ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 2277। सार: सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अपसंगम पर ही होती है और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती है। इस महफिल में अपने को पद्मापदम भाग्यशाली समझते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होते हैं। तो सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा। भाग्य को सुमिरन करते ही बाप की सिमरणी के मन के बन सकते हो। इतना ऊंचा भाग्य जिसका आज कलयुग के अंत में भी सिमरन करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते हैं। तो सोचो यह कितना बड़ा भाग्य है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है। ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। कुल के दीपक अर्थात सदा अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वह यादगार है। तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं। क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? तो स्वयं को भी चेक करो। जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? क्या वह अखंड ज्योति हुई? ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति और समर्थी का संबंध है। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन समर्थी नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि स्मृति ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात समर्थ स्वरूप। समर्थ अर्थात शक्ति। फिर वह गायब क्यों हो जाती है? कारण एक शब्द की गलती करते हो। कौन सी गलती? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो, लेकिन बन क्या जाते हो? अलंकारी के बजाय देह अहंकारी बन जाते हैं। बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हैं। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, न कि देवता जीवन का। तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन क्या करते हो? एक अलंकार को पकड़ते तो दूसरे अलंकार को छोड़ देते हैं। कोई 3 पकड़ सकते हैं तो कोई 4 पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। भुजा अर्थात शक्ति। जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं, वह शक्तियों रूपी भुजाएं हिलती रहती हैं। जब भुजाएं हिलती रहती हैं तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं? इसलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। तो एक शब्द कौन सा याद रखना है? किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित न होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए अपने शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। अलंकारों को तो जानते हो ना, जानते भी हो और वर्णन भी करते हो, फिर भी धारण नहीं कर सकते। क्यों? बाप दादा बच्चों की कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरंपार है, तो बच्चों की भी लीला अपरंपार है। रोज की नई रंगत होती है। माया के
नई रंगत में रंग जाते हैं। सुदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल जाता है। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियाँ बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है, वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। इसलिए कमल पुष्प समान अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते। कमल के बजाय कमज़ोर बन जाते हैं। माया जीत बनाने का दूसरों को संदेश देते, लेकिन स्वयं माया जीत हैं या नहीं यह सोचते ही नहीं, इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी बनो, न कि देह अहंकारी। ऐसे सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित होने वाले सदा के विजयी, सदा जागते हुए दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक, बाप दादा के नैनों के दीपकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीदी जी के साथ नई दुनिया बनाने वालों की अपने जीवन को नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है। पहले अपने जीवन में नवीनता लाएंगे, तब दुनिया में भी नवीनता आएगी। तो जितना अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे हैं, वह है हद की हस्त रेखाएं और यह है कर्म की रेखाएं। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा, उतनी भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होंगी। तो कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाया है। वही यमुना के किनारे साथ महल वाले होंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना। जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पाठ है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथी बनेंगे। रास करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। तो यहाँ जिनकी बाप समान संस्कारों की रास मिलती है, वे वहाँ रास करेंगे। रॉयल फैमिली में कौन आएंगे? जो सदैव अपनी प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, कहाँ भी हद के आकर्षण में आँख नहीं डूबती, सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं, सदा श्रृंगारी हुई मूर्ति। ऐसी रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में आएंगे। वारिस कौन बनेंगे? वारिस अर्थात अधिकारी। तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूँ, यह पहेली है। किसी किसी का सारे जीवन में साथ साथ पार्ट भी है, साथ पढ़ने का, साथ रास करने का, साथ महल में रहने का। रॉयल फैमिली में भी साथ होंगे। कुछ एक आत्माओं का सर्व अधिकार भी है। यह है नई दुनिया की रूपरेखा। अच्छा, टीचर्स के साथ। टीचर्स को देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। क्यों जानते हो? आप समान शिक्षक हैं ना। जैसे बाप विश्व का शिक्षक सेवक है, वैसे टीचर भी शिक्षक और सेवक है। तो समानता वालों को देखकर खुशी होती है। शिक्षक की स्थिति में तो समान हो, बिना सेवा के और कोई बात आकर्षित न करें। दिन रात सेवा में लगी रहो। अगर सेवा से फ्री रहेंगे तो फिर और बातें भी आ जाएंगी। खाली घर में ही बिच्छू टिंडन आते हैं। खाली घर हो या पुराना घर हो, यहाँ भी ऐसे होता है। बुद्धि या तो खाली होती है या तो पुराने संस्कारों वाली होती है। तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू टिंडन पैदा हो जाते हैं। पहला, टीचर अर्थात सदा बिजी रहने वाली, कभी फुर्सत में रहने वाली नहीं, संकल्प बोल कर्म से भी फ्री रहने वाली नहीं। दूसरा, टीचर का अर्थ यह बाप समान अथवा बाप के समीप विजयी माला के मणके। टीचर का यही लक्ष्य है ना, विजयी माला के मणके बनना। तीसरा, टीचर अर्थात कभी हार कभी जीत में आने वाले नहीं, लेकिन सदा विजयी। चौथा, टीचर अर्थात सदा तिलकधारी, सदा सौभाग्यवती सुहागवती। तिलक सुहाग की निशानी है ना, तो सदा सुहागवती अर्थात
बाप को सदा साथी बनाने वाली, सुहागवती अर्थात तिलक वाली। टीचर का स्थान है दिल तक, स्थान छोड़ेंगे तो दूसरे ले लेंगे। टीचर का आसन बाप का दिल तख्त है, आसन छोड़ दिया तो त्याग तपस्या खत्म। तो यह आसन कभी नहीं छोड़ना। जगह लेने वाले बहुत हैं, सभी को यही उमंग उत्साह होता है कि हम टीचर से आगे जाएं, टीचर फिर उनसे भी आगे जाए, तब तो दिल तख्त नशीन होंगी। टीचर का छोटा सा संसार है ना, टीचर का संसार एक बाप ही है, माता पिता बंधु सखा। तो संसार में क्या होता है? सर्व संबंध होते हैं, वैभव होते हैं। यहाँ सर्व संबंध की प्राप्ति बाप से है छोटा सा संसार लेकिन संपन्न और शक्तिशाली है। इस छोटे से संसार में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सर्व संबंध बाप से। ऐसे नहीं पिता का संबंध है तो माता का नहीं, माता का है तो बंधु का नहीं। अगर एक भी संबंध की प्राप्ति बाप से नहीं होगी तो बुद्धि दूसरे तरफ जरूर जाएगी। बाप से सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए, नहीं तो दूसरा संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। सारा संसार ही एक बाप हो गया तो सब रूप हो गया ना। इसको कहा जाता है नंबर 1 टीचर, फ्लोलेस टीचर, योग्य टीचर, नामी ग्रामी टीचर। बाप तो सदा ऊंची नज़र से देखते हैं। अगर बाप कमी को देखें तो सदा के लिए उस कमी को अंडरलाइन लग जाती है। बाप भाग्य विधाता है ना, इसलिए बाप सदा श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। श्रेष्ठता के आगे कमजोरी आप ही मन को खाती है। श्रेष्ठ बातें सुनने से कमजोरी स्पष्ट हो ही जाती है, इसलिए बाप सदैव श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं जिससे कमजोरी स्वतः ही दिखाई दे। अगर कमजोरी को देखें तो लंबी चौड़ी वेद शास्त्रों की कहानियाँ बन जाएं। सभी टीचर्स को विशेष एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में झुकाव ना हो। किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ, सेवा सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, प्लानिंग की तरफ झुकाव नहीं हो। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है, और जब आगे चलकर अल्पकाल का आधार हिल जाता है तो भटक जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना यह महान भूल है। भूल नहीं, महान भूल है। इसमें खुश नहीं हो जाना कि सर्विस वृद्धि को पा रही है, यह अल्पकाल का जलवा होता है। फाउंडेशन हिला तो सर्विस हिली। इसलिए कभी भी कोई आत्मा को आधार नहीं बनाओ। ऐसे नहीं कि इसके कारण सर्विस वृद्धि को नहीं पाएगी, उन्नति नहीं होगी। यह कारण नहीं, कालापन है जो स्वच्छ आत्मा को काला कर देता है। यह बड़े से बड़ा दाग है। किसी आत्मा को आधार बनाना यह बड़े से बड़ा फ्लो है, तो फ्लोलेस नहीं बन सकेंगे। बाकी मेहनत बहुत करती हो, मेहनत की बाप दादा मुबारक देते हैं। सुनाया है ना कि शास्त्रों की कहानियाँ भी बहुत होती हैं जिनका कोई फाउंडेशन नहीं होता। इसलिए पहले सुनाया कि टीचर अर्थात सदा सेवा में बिजी। संकल्प में भी बाप के साथ बिजी रहो तो किसी आत्मा में बिजी नहीं होंगे। जो बिजी होता है वह कहाँ झुकेगा नहीं। फ्री होने के बाद ही मनोरंजन के साधन, स्नेह सहयोग की तरफ झुकाव होता है। जो बिजी होगा उनको इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं। बाप दादा टीचर्स को देख खुश होते हैं। हिम्मत, उमंग, उल्लास तो बहुत अच्छा है, कदम आगे बढ़ा रही हो, लेकिन अपने कार्यों की कहानी का शास्त्र नहीं बनाना। कर्म की रेखा से श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। ऐसी कहानी नहीं बनाना जिसका जन्म भी उल्टा तो कहानी भी उल्टी। स्टूडेंट को पढ़ाना भी खुद को पढ़ाना है। टीचर से रूह रूहान करना बाप दादा को भी अच्छा लगता है। फॉलो करने वाले तथा समान वालों से ज़्यादा स्नेह होता है। जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी कमजोरी भी बड़ी लगती है, इसलिए इशारा देते हैं। हम कितने समीप हैं देखना है तो अमृत वेले दर्पण स्पष्ट होता है। टीचर सेलिब्रेशन देने वाली बन गई ना, लेने वाली नहीं। टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं कि खुश राजी हो, सदा खुश रहो और सेवा में वृद्धि करती रहो। परंतु जब बाहें लड़खड़ाती हैं तो यह सीन भी अच्छा लगता है। एक अलंकार उठाती तो दूसरा छूटता है। कभी स्वदर्शन चक्र को ठीक करती तो शंख छूट जाता है, शंख पकड़ती तो कमल छूट जाता है।
अब टीचर्स को शास्त्रों की कथा बंद करनी है। हर संकल्प, हर सेकंड में तकदीर बनाओ। कोई कथा सुनने वाली, सुनाने वाली और बनाने वाली भी होती हैं। जैसे व्यास की कमाल है, वैसे यहाँ भी कमाल करते हैं। जन्म देते, पालना करते, परंतु विनाश नहीं कर पाते, तो फिर पश्चाताप करते हैं और कहते हैं मदद करो। अच्छा वरदान। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। स्पष्टीकरण। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल, अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। यह फल ईश्वरी जादू का फल है, जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते हो। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। स्लोगन। अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। अच्छा, ओम शांति।